हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी अच्छे हैं और प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए बच्चे, हमने जो सम लास्ट वीडियो में किए थे उससे आगे हम करते हैं। ठीक है, हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्या है? द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल, 10th क्लास के बच्चे हैं बच्चों, इन कृषि नगर हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये कोई जगह है, यहाँ पे स्कूल है, वहां पे क्या चीज अलॉट किया है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। गार्डनिंग एक्टिविटीज के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट दिया गया है। ठीक है बच्चों, सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड। इसके अंदर क्या लगा रखे? गुलमोहर के पेड़ लगा रखे हैं बच्चों। उसके जो भी हमारे पास फूल आते हैं वो लगाएंगे, फ्लावर्स। ठीक है, ऑन द बाउंड्री, और उसकी बाउंड्री पे लगा रखे हैं, अंदर ने लगाए हैं, बाउंड्री पे। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो फूल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट। इसके बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल की शेप में लॉन है, और वो भी क्या है? ग्रासी। ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। इनको इसके बीच में, इसको छोड़ के क्या लगाने हैं? सीड्स प्लॉट करना है, लगाने। ठीक है, ABCD एक रेक्टेंगुलर एरिया है, और इसकी बाउंड्री पे यहां पे लगानी है। यहां पे भी ऐसे ही है ये हमारे पास। आपको ये फिगर अपनी मैथ की बुक में से देख के एज इट इज बनानी है। ठीक है बच्चों, और अच्छे से बनानी है, और लाइन पे लाइन नहीं लगानी है। तो बच्चों ये पूरी फिगर दे रखी है, और इसके ऊपर बोल होता पूछता क्या है हमारे से? टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन लेके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। जो ये ट्रायंगल बनती है PQR, इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं ए को ओरिजिन लेके। अगर बच्चों ये ए हमारा ओरिजिन आएगा तो AD कैसे ट्रीट होगा? एज ए एक्स एक्सिस, और AB कैसे ट्रीट होगा? एज ए वाई एक्सिस। तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? PQR के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर A को हम ओरिजिन मान देते हैं तो हमारे पास P के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ऐसे यहाँ पे इसको मैच कराएंगे, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल देंगे और एक वाई एक्सिस पे डाल देंगे, P से, Q से और R से। और जहां जहां ये मीट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमने लिखे थे कि A एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR। P के क्या है बच्चों? 4,6, Q के 3,2 एंड R के 6,5। जब आप लोग परपेंडिकुलर डाल के देखोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। फिर बच्चों B पार्ट में पूछता है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR इफ C इज द ओरिजिन। अब A की जगह पे कौन हो गया हमारा ओरिजिन? C हो गया बच्चों। अगर C हमारा ओरिजिन है तो ये हमारे पास एज वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जहां भी P आएगा वो हमारे पास CB एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट होगा, और ये वाई एक्सिस की तरह ट्रीट होगा। P से एक परपेंडिकुलर CB पे और एक किस पे? CD पे। तो बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। टेकिंग C एज ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR 12,2, 13,6 एंड 10,3। तो बच्चों ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जब हम C को क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे। यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे बच्चों हम इसमें, ऐसे आएगा हमारे पास, इसको मीट कर जाएगा QB और RB। तो हम देख लेंगे भाई वो कहां कहां पे मीट करते हैं, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर बच्चों इसके थर्ड पार्ट में पूछता है ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स इन दीज केसेस। ए PQR हमारे पास फर्स्ट केस में आए, और एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR सेकंड केस में आए। हमें क्या करना है? फर्स्ट केस में जो कोऑर्डिनेट्स आए PQR के, उसकी हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सेकंड केस में आए PQR के ही, उनकी हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सेम ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट्स हमने दो अलग अलग तरीके से निकाल दिए। एक बार A को ओरिजिन लेके, एक बार C को ओरिजिन लेके। तो दो बार हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है ट्रायंगल का। ठीक है बच्चों, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। वो देखो मैंने यहाँ पे नहीं निकाला, वो आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ भी एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR A एज ओरिजिन
निकाल लोगे आप लोग यहाँ पे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर व्हेन सी एज ओरिजिन, तब भी निकालना है। फिर उसके बाद ये बोलता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो बच्चों ये ट्रायंगल तो हमारी एक ही है, चाहे इस ट्रायंगल का एरिया हम कितने भी तरीके से निकाल लें तो एरिया तो हमारा सेम आएगा। तो वही हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज सेम इन बोथ केसेस। जब आप लोग फर्स्ट केस में और सेकंड केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे तब दोनों का एरिया कैसा आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। और आपको जो एरिया यहाँ पे आएगा वो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या एरिया आया। ठीक, अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर, ए बी एंड सी। ये तीन वर्टिसेज दे रखे हैं, ये ट्रायंगल के हैं। A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E. ये ट्रायंगल ABC है, एक लाइन ड्रॉ की हमने, वो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, यहाँ इंटरसेक्ट करती है D और E पॉइंट पे, सच दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल दो और कंपेयर करो किसको, ABC से, जो ये पूरा है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, ABC तीन वर्टिसेज है हमारे पास। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किया है 7.2 में, जहां पे हमारे पास 3/7 आया। ठीक है बच्चों, वही काम हम यहां करेंगे। ये रेशो दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये लिख लिया हमने। AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB को AD प्लस DB लिख सकता हूँ, और AC को AE प्लस EC ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब ये तीन टर्म आपस में इक्वल है, तो फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, सेकंड और लास्ट इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं। लिख लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए बच्चों, ये आ गया। AD को शिफ्ट करा दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3AD इज इक्वल टू 1 DB। तो यहाँ से AD अपॉन DB किया तो 1/3 आ गया। सिमिलर वर्क यहाँ किया तो बच्चों यहाँ भी 1/3 आ गया। इसका मतलब AD अपॉन DB 1/3, तो D पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 1/3 में इसको डिवाइड करता है। इसी तरह से E पॉइंट AC को 1/3 में इंटरसेक्ट करता है। तो बच्चों हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बाय सेक्शन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 m1 m2। सेम काम यहां करेंगे बच्चों। तो हमने वैसे ही D एंड E इंटरसेक्ट्स AB एंड AE इन रेशो 1/3। ठीक है बच्चों, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D बाय सेक्शन फॉर्मूला हमने यहां निकाल लिया बच्चों। ये पूरा सॉल्व किया तो ये आएगा 13/4, 23/4। ऐसे ही हमने बच्चों क्या किया, E पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहां निकाल दिया बच्चों हमने। सेम वर्क यहां पे किया, m1 m2 वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां आ गए। फिर बच्चों पूछते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है बच्चों। तो x1 y1 यहां से आएंगे, x2 y2 यहां से, और x3 y3 E पॉइंट में से। सब कुछ पुट कर देना है बच्चों आपको, ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास 15/32 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब ADE का एरिया आ जाएगा। फिर बोलता है उसको कंपेयर करो पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया से। तो ABC का भी एरिया निकालना पड़ेगा हमें, तो ABC का भी एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमारा सेम ही है बच्चों। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहां से आएंगे, ABC पॉइंट से आएंगे, पुट करने हैं आपको। तो क्या आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया हमारे पास। फिर इसको हमने क्या किया, रेशो निकाल दिया, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों ऊपर तो हमने रख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, नीचे रख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सोल्व किया बच्चों, हमारे पास ये क्या आ गया 1/16 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो ये ऊपर एरिया है वो हमारा 1 यूनिट है, और पूरा एरिया कितना है 16 यूनिट है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया 1/16। तो ये अगर 16 यूनिट है तो इस ट्रायंगल ADE का एरिया आता है 1 यूनिट। अगर ABC का एरिया 32 यूनिट है तो ADE का आएगा 2 यूनिट।
ठीक है बच्चों, तो ये इसका 16 टाइम्स है एबीसी का एरिया। किसका 16 टाइम है? एडीई के एरिया। ठीक है बच्चों, ये सब आपको करना